इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए हमारे सभी भाइयों का और बंधुओं का हमारे प्रदेश प्रवक्ता बड़े भाई अरविंद निषाद जी, प्रदेश प्रवक्ता छोटी बहन डॉक्टर अनुप्रिया जी और मैं जदयू मीडिया पैनलिस्ट पूजा पैट्रिक आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। आज ये प्रेस वार्ता एक बहुत ही अहम मुद्दे जो हमारी आधी आबादी से जुड़ा हुआ है और अभी से 3 दिन पहले हमारे विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो महिला रोजगार योजना की घोषणा की उसके लिए रखी गई है। हमारी विपक्ष की तरफ से अभी यात्रा की जा रही है और उस यात्रा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने डुप्लीकेट सीएम और खुद को स्वघोषित ओरिजिनल सीएम कैंडिडेट सारे मंच से कहा। तो हम जानना चाहेंगे कि आप कैसे खुद को ओरिजिनल सीएम कहते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूं कि हमारे विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कौन है। कौन है वो विकास पुरुष जिसने महिला सशक्तिकरण की एक नई गाथा 2005 में सत्ता पर आते ही लिखनी शुरू की। नीतीश कुमार जी प्रदेश की हर एक महिला की आवाज है, वो हर एक बेटी का सम्मान है, वो हर एक बहन की प्रतिष्ठा है और हर एक मां का गुरूर है। क्योंकि 2005 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी उस पद पर आसीन हुए तो उन्होंने अपने सबसे पहले दायित्व का जो निर्वहन किया वह था महिला सशक्तिकरण। क्योंकि उन्हें भी जानकारी थी कि हमारे विपक्ष के शासनकाल में 2005 के पहले जो शासनकाल था उसमें महिलाओं की परिस्थिति दुख क्या दूभर थी। 2005 के पहले यहां मैं बताऊं कि हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी 2005 में मात्र 16 साल की उम्र के थे और आज वो नेता प्रतिपक्ष होकर महिला सशक्तिकरण में बहुत बड़े बड़े दावे ठोकते हैं। तो उनसे मैं पूछना चाहूंगी कि 2005 में महिलाओं की हालत क्या थी तेजस्वी जी? बेटियों की शिक्षा के लिए क्या कोई ठोस प्रबंध आपकी सरकार के द्वारा 2005 के पहले किया गया था क्या? बालिका पोशाक योजना आप लोग लाए? बालिका साइकिल योजना आपके द्वारा दिया गया? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को भी आप ही लेकर आए क्या? इंटरमीडिएट प्रोत्साहन राशि देना, बालिका स्नातक प्रोत्साहन राशि देना, सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि देना, महिला उद्यमी योजना लाना, क्या ये सब 2005 के पहले आपकी सरकार में किया गया? तो कैसे आप खुद को ओरिजिनल स्वघोषित ओरिजिनल मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर रहे हैं? 2005 से पहले महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति क्या थी? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी और हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी भी हमें यह बताने का कष्ट करेंगे कि ना तो महिलाओं की राजनीति में कोई ठोस भागीदारी थी, ना तो पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण था, ना तो नगर निकायों में महिलाओं को किसी तरह का आरक्षण आपकी सरकार के द्वारा 2005 के पहले दिया गया था। महिला सशक्तिकरण को लेकर जीविका जैसी योजना का भी नेतृत्व हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ही किया गया। आगे भी बहुत सारे विषयों पर प्रकाश डालेंगी हमारी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता छोटी बहन डॉक्टर अनुप्रिया जी। तो मैं अब माइक उन्हें हैंड ओवर करती हूं कि वो इस प्रेस वार्ता को यहां से आगे ले जाएंगी। धन्यवाद पूजा दी। साथियों,
जैसा कि पूजा जी ने बताया कि मुख्यमंत्री कैसे अपने शासन काल में लगातार महिलाओं के बारे में, उनके जीवन, उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक जीवन को किस तरह से पूरे शासन काल में उन्होंने मजबूती से उनकी आवाज को बनने का काम किया। और उसी पहल में एक कड़ी और जोड़ा मुख्यमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। मैं आपके माध्यम से पूरे बिहार की महिलाओं को यह बताना चाहूंगी कि यह सिर्फ और सिर्फ संभव मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सोच से ही हो सकता है। और परिवार चलाने वाले लोग, परिवार दल वाले लोग, यह सोच कहीं से भी उनके ना जहन में आता है, ना उनकी नीयत में होता है, ना उनकी नीति हो सकती है। उनके लिए परिवार प्राथमिकता है, परिवार की बहू बेटी प्राथमिकता है। हमारे लिए तो पूरा बिहार और पूरे बिहार में आने वाली महिलाएं प्राथमिकता है। जैसा कि मैं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के माध्यम से बता दूं कि अगर आप राज्य की महिला हैं, आप अगर उद्योग में इंटरेस्टेड हैं, आप अपने घर में उद्योग शुरू कर सकते हैं। मतलब 2,70,00,000 परिवार की एक एक महिला सदस्य अपनी पसंद का रोजगार चालू कर सकती है। और उसकी आर्थिक सहायता के लिए बिहार सरकार, मतलब नीतीश कुमार जी खड़े हैं। उन्होंने घोषणा कर दी है कि शुरुआती दौर में हर वह महिला उद्यमी जो अपने यहाँ रोजगार चालू करना चाहती है, उन्हें 10,000 की किश्त दी जाएगी। और यह आज 31 अगस्त है, मतलब कल 1 सितंबर से लागू हो जाएगा। दूसरी कि रोजगार करने के लिए आपको 6 महीने बाद 2 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। गांव से लेकर शहर तक की महिलाओं को उत्पादनों की बिक्री के लिए हाट बाजार के विकसित किए जाएंगे। महिलाएं होंगी मजबूत तो हम मानते हैं बिहार होगा मजबूत। लेकिन एक तरफ विपक्ष, कल का भी आपने देखा होगा यात्रा, अरे इतने सारे कार्यकर्ता उनके मेहनती हैं, लेकिन गाड़ी पे भी जगह परिवार वाले को। वाह क्या बात है। पूरे साल भर रहिए विदेश के घरों में, आशियाना में रहिए, यात्रा में आपको जनता का अभिवादन करने के लिए आपको मंच चाहिए। ऐसी राजनीतिक तो भाई हमने कहीं देखी नहीं। जिसको ना जनता से मतलब है, ना संघर्ष जानता है, वह आज पूरा परिवार यह सोचता है कि पूरी बिहार की महिलाएं और बिहार का पूरा परिवार उनके साथ खड़ा होगा। भूल में मत रहिए, बिहार ने आपको वो मौका दे दिया था और बिहार की जनता ने जिस तरह से ठगा अपने आप को महसूस किया है, वह दोबारा इस तरह के अपने जीवन को खराब करने के लिए आपको मौका नहीं देगा। और उनकी भाषा भी देखिए भाई, कैसी कैसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई है कि भाषा की मर्यादा का भी ख्याल नहीं रख रहे हैं। मां बहन पे आतुर हो गए हैं। अब रोहिणी जी की भाई बाइट को देखिए, क्या क्या बोल रही हैं। थोड़ा सा सामाजिक दृष्टिकोण को भी देखिए, जिस समाज में रहते हैं वो भी सोचिए। इतना मत परेशान हो जाइए कि आप अपनी भाषा की मर्यादा को भूल जाइए। लेकिन हाँ, एक बात बता देते हैं, परेशान तो हम आपको करेंगे, अपने काम से करेंगे, क्योंकि हम काम करते हैं और जो हम संकल्प लेते हैं उसको पूरा करते हैं और उसी संकल्प के वादे के आधार पे जनता के बीच में जाएंगे। आपका कौन सा संकल्प था क्या? 2005 के पहले हमारी बड़ी बहन बता रही थी, क्या था? लूट खसोट, अगर महिला सड़क पे निकल गई तो उसकी अस्मिता का कोई गारंटी नहीं है कि वो सुरक्षित लौट भी पाएंगी। अरे महिला तो छोड़िए, पुरुष की जान की गारंटी नहीं थी। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सिर्फ महिला ही नहीं, पूरे बिहार के विकास की उस गाथा को लिखा है कि आज बिहार देश की प्रगति में कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। और साथ ही साथ हमारी बिहार की महिलाएं, पूरे बिहार का हम कहें कि जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधे पे ले लिया है। कैसे मैं बात कह रही हूं?
आशा ममता के माध्यम से बिहार में जन्म लेने वाला जच्चा बच्चा और मां की जीवन रेखा की चिंता करते हैं। अगर महिला बेटी जन्म ले ली तो बेटी के जन्म लेने के बाद शिक्षा की गारंटी मुख्यमंत्री लेते हैं। ग्रेजुएशन कीजिए, 10th कीजिए, प्रोत्साहन राशि हम देंगे। ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी करना है तो आरक्षण हम देंगे 35%। महिला को डोमिसाइल लागू हम कर देंगे। उसके बाद भी अगर कोई महिला रह गई हैं तो आप उद्योग के लिए आप आगे बढ़िए। बिहार की हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी भी चिंता करते हैं। जीविका के माध्यम से आज जीविका ने तो पूरे देश में एक नजीर पेश कर दी है। हमारे राज्य के योजनाओं ने तो अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री को चिंतन करने पर मजबूर कर दिया कि उन्होंने इस योजना का अनुसरण किया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने में जीविका को आजीविका के माध्यम से उस योजना को लागू किया। अब बताइए, हम तो पूरे बिहार की महिला बच्ची सबके बारे में सोच रहे हैं। उनके लिए एक के एजेंडा है, माई बहन योजना, घर की माई बहन योजना। विदेश से पकड़ पकड़ के लाते हैं कि आ जाइए। 2 बहनें तो आ गई हैं, अब पता नहीं इस चुनाव में कुछ और भी परिवार के लोग आ जाएंगे, और आ भी जाएगा तो आश्चर्यचकित मत होइएगा, कोई नई बात नहीं है। उनके लिए यही महत्वपूर्ण है। अब आगे इस बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं बड़े भाई आदरणीय अरविंद निषाद भैया से आग्रह करूंगी कि वो अपने बातों को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा पैट्रिक जी। प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अनुप्रिया यादव जी, आज के इस संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, जैसा कि विषय प्रवेश के क्रम में आपको बताया गया, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने विजन से पिछले 2 दशकों में महिलाओं के उत्थान के लिए जो कार्यक्रम चलाया है, वह कार्यक्रम पूरे देश में मॉडल के रूप में आज स्थापित है और उससे आगे बढ़कर जो हमारा जीविका का मॉडल था, उसको देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजीविका के रूप में स्थापित किया है। जीविका से पहले बिहार में क्या था? महिलाओं के लिए जीविका से पहले बिहार में एसएचजी यानी स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो प्रत्येक 10-10 महिलाओं का ग्रुप हुआ करता था, उसमें सरकार की कोई सहभागिता नहीं हुआ करता था। लेकिन 2005 के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के उत्थान के लिए स्वरोजगार की दिशा में एसएचजी का जो स्वरूप था, उस स्वरूप में बदलाव करते हुए इसको जीविका का रूप दिया, जीविका का नामकरण किया। इस जीविका को चलाने के लिए वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 2007 में शुरू किया गया और आज पूरे बिहार में करोड़ों महिलाएं इस जीविका समूह से जुड़ी हुई हैं। जीविका आज कई क्षेत्रों में काम कर रही है। सरकार ने उनको लोन मिलने में जो दिक्कत हो रही थी, उसका भी समाधान निकाला है। उसके लिए अलग से एक फाइनेंस बैंक बनाया है, उसके लिए लोन देने के लिए व्यवस्था की गई है और आज बहुत आसानी से जीविका दीदियों को लोन मिल रहा है। साथियों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो समाजवादी आंदोलन के प्रणेता थे, उनसे प्रभावित आदरणीय नीतीश कुमार जी रहे हैं।
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अपने संपूर्ण राजनीतिक काल में जो उनका नर नारी समानता का जो लक्ष्य था, सप्त क्रांति में उन्होंने नर नारी की जो परिकल्पना की थी, उस नर नारी की समानता का अगर अक्षरशः उस दिशा में पूरा करने के लिए, नर नारी को समता के समान खड़ा करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बच्ची जन्म लेती है, जन्म लेने से एमए तक की पढ़ाई के लिए सरकार की ओर से धनराशि की व्यवस्था उनके लिए छात्रवृत्ति के रूप में सरकार ने किया है। वैसी महिलाएं जो पढ़ लिख करके स्वरोजगार की दिशा में जाना चाहती हैं, उनके लिए भी सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना नाम से 10 लाख रुपए योजना की सहायता सरकार की ओर से देने का प्रावधान किया गया है। उसमें उल्लेखनीय सरकार की ओर से जो डेटा अब तक आया है साथियों, वह डेटा बहुत ही कारगर है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के माध्यम से अब तक कुल 4000 महिला उद्यमियों ने इस योजना का लाभ लिया है। उसमें से सबसे ज्यादा अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाएं 953 महिलाओं ने इसका लाभ लिया। पिछड़ा वर्ग की महिला 1492, अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाएं 373 और सामान्य वर्ग की महिलाएं 1182 की संख्या में सरकार की इस योजना का लाभ अब तक उठाया है। लेकिन मुख्यमंत्री जी इतना से ही संतुष्ट नहीं हुए। उनको लगा कि आज बहुत तेजी से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। जब उन्होंने पाया कि जीविका दीदियां स्वरोजगार की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं, तो अलग से एक कल्पना करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 29 अगस्त को स्पेशल कैबिनेट बुलाया और उस कैबिनेट में फैसला किया कि हम इस राज्य की महिलाओं के लिए जो उद्यमिता के क्षेत्र में आगे आना चाहती हैं, उनके लिए प्रारंभिक तौर पर हम सरकार की ओर से प्रत्येक परिवार के एक महिला को 10,000 रुपया देंगे और वह धनराशि इसी सितंबर महीने से राज्य की महिलाओं को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और अगले कुछ महीनों के बाद जब सरकार को यह लगेगा कि राज्य की वैसी महिलाएं जो एंटरप्रेन्योरशिप में आगे डेवलप करना चाहती हैं, उनको सरकार की ओर से 2 लाख रुपया और सहायता राशि दी जाएगी। इस राशि से सरकार वैसी महिलाओं को आगे लाना चाहती है जो स्वयं का उद्यम खड़ा करके इस बिहार को आगे ले जाने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करना चाहती हैं। अब जो सरकार की परिकल्पना है कि 25 से 30 में हम क्या करेंगे, उसके लिए सरकार ने अपना एक विजन प्रस्तुत किया है कि हम 25 से 30 के अपने कार्यकाल में 1 करोड़ बिहार के नौजवानों को, जिसमें महिलाएं भी हैं, युवक और युवतियों को हम रोजगार की दिशा में आगे लाएंगे। अब 1 करोड़ जो हमारे स्वरोजगार की दिशा में युवक और युवतियां आगे आएंगे, उसके लिए सरकार ने यह बेहतर काम किया है। तो जो 25 से 30 का कार्यकाल होगा, वह औद्योगिक बिहार का सपना होगा। औद्योगिक बिहार का जो परिकल्पना है, हम उसमें आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पूरे बिहार में नौजवान प्रदेश बिहार है। जो बिहार का औसत आयु नौजवानों का है
वह 18 से लेकर के 45 वर्ष तक की जो औसत आयु है वह 56% है। यह गौरव है बिहार के लिए और युवा बिहार है, और युवा बिहार ही उद्यमी बिहार बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगा। इसलिए मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो परिकल्पना है औद्योगिक बिहार की, उस औद्योगिक बिहार में हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वैसे सभी महिलाओं को हम आगे आने के लिए आमंत्रण करते हैं कि सरकार के इस योजना से आप लाभ लेकर के आप स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़े और औद्योगिक बिहार का जो सपना है, हम विकसित बिहार में प्रवेश करना चाहते हैं, उस विकसित बिहार की संकल्पना को हम आगे ले जाएं। लेकिन अब बिहार में कुछ वैसे भी नेता हैं जो सिर्फ सपना बेचना जानते हैं, सपना बेचने के आधार पर बिहार को बनाना जानते हैं और बिहार को बनाने के लिए झूठे वादे कर रहे हैं, जो स्वयं अपने जीवन में कोई उद्यमिता का काम नहीं किया, कोई उद्योग व्यवसाय का काम का कोई अनुभव उनके पास नहीं है। वैसे लोग बिहार के नौजवानों को दिग्भ्रमित करना चाह रहे हैं। लेकिन इस बिहार के नौजवान उनके इस भ्रमजाल और उनके इस मायाजाल में पड़ने वाले नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जो विजनरी लीडर के रूप में है, जो महिलाओं के लिए युगांतकारी अवतारी पुरुष के रूप में आज काम कर रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा बिहार एकजुट है और 25 से 30 पुनः उनको देने के लिए संकल्प ले लिया है। लेकिन अब चूंकि इस प्रदेश के एक प्रमुख पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है और उसके प्रमुख जो सजा याफ्ता हैं, जिनको चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं है, वे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका सपना क्या है? वो क्या करना चाह रहे हैं? अपने युवा बेटा बेटियों को राजनैतिक रोजगार की दिशा में आगे लाना चाहते हैं और नीतीश कुमार जी बिहार के नौजवानों के बल पर बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं। तो तय हमको और आपको करना है कि वैसे लोग जो अपने पिता के बल पर, जिनकी अपनी कोई राजनैतिक पृष्ठभूमि नहीं है, जिनका अपना कोई समाज में योगदान नहीं है, जिनका कोई उद्यमशीलता में कोई अपना योगदान नहीं है, वैसे लोग सिर्फ राजनीति में भागीदारी कर करके बिहार में योगदान करना चाहते हैं। 1990 से 2005 के कालखंड में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने क्या किया? उनके पूरे 15 वर्षों के राजपाट में महिला उद्यमियों के द्वारा पटना में महिला हाट, एकमात्र महिला हाट का आयोजन किया जाता था। आज पूरे राज्य में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जीविका समूहों के लिए उनके द्वारा लगाए गए, बनाए गए जो सामग्री है उसको बाजार उपलब्ध कराने के लिए हाट बाजार निर्माण करने की योजना का प्रारंभ किया है। लेकिन 1990 से 2005 के कालखंड में महिला विकास के नाम पर आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना करके सिर्फ अपने घर की महिला को विकास किया गया, सिर्फ उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट किया गया। और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इस 20 वर्षों के शासनकाल में लाखों महिलाओं को एंटरप्रेन्योर के साथ साथ पॉलिटिकल लीडरशिप के रूप में डेवलप किया गया। आज पंचायतों में, नगर निकायों में नेतृत्वकारी भूमिका में महिलाएं आगे हैं, स्वयं निर्णय लेती हैं कि पंचायतों में क्या करना है, नगर निकायों में क्या करना है, कैसे नगर की सफाई करनी है, पंचायतों का कैसे सुचारू संचालन करना है। और जब उसके बाद 2005 से 2025 तक का जो कालखंड है राष्ट्रीय जनता दल का, इस कालखंड में उनके अपने 2 पुत्रियों को राजनैतिक रूपी सशक्तिकरण करने की दिशा में आगे बढ़े। एक डॉक्टर मीसा भारती
को उन्होंने पहले राज्यसभा बनाया, उसके बाद अभी लोकसभा की सदस्य हैं। क्या बिहार में और भी महिलाएं नहीं है? क्या राष्ट्रीय जनता दल में उनसे योग्य महिला नहीं है जिनको यह अवसर दिया जा सकता था, जिनका 4 साल का राज्यसभा का कार्यकाल बाकी था? वैसे 4 साल की राज्यसभा की सदस्यता का शेष रहते हुए उनको लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा गया और लोकसभा चुनाव वो लड़ी। वहां भी जगह उन्होंने एक राष्ट्रीय जनता दल के महिला का जगह छेक लिया। ठीक उसी प्रकार सीधे सिंगापुर से लैंड होती हैं और छपरा में जाकर के गिरती हैं, छपरा में जाकर के चुनाव लड़ती हैं डॉक्टर रोहिणी आचार्य। उनको भी राजनीतिक रूपी रोजगार देने के लिए लालू जी आगे आए, लेकिन दुर्भाग्य से वो चुनाव हार गई। अब उनकी और कौन ऐसी बेटियां हैं जिनको वो राजनीतिक रूपी रोजगार देना चाहते हैं? वे ऐसे सवालों का जवाब आज बिहार की जनता आपसे जानना चाहती है। आदरणीय लालू जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो बिहार के महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के दिए गए जो नारे थे, दिए गए जो संकल्प थे, उसको पूरा कर रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जो अपने मुख्यमंत्री के काल में 1977 में 4% महिलाओं के लिए आरक्षण का जो प्रावधान किया था, उसको बढ़ाते हुए सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण सुनिश्चित किया। नीतीश कुमार जी ने ऐसे महामानव के पथ प्रदर्शन के रूप में आज काम कर रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी और वहीं लालू प्रसाद जी है या उनके सहयोगी है, वे सभी भी वैसे दलों के प्रतिनिधि के रूप में आज हैं। इन्हीं सब बातों को बताने के लिए पार्टी की ओर से आप लोगों को आमंत्रित किया गया था। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। अगर इसके अलावा और भी कोई सवाल हो तो मैं उसका उत्तर देने के लिए बैठा हूं। आपने कहा 25 से 30 केसें रखी। प्रशांत किशोर जो पहले आपके साथ थे वो कहते थे कि नीतीश कुमार को हम ही ने मुख्यमंत्री भी बनाया है, और बोल रहे हैं कि 15 से 25 आपका 2025 में आएगा सीट। प्रशांत किशोर जी सबसे पहले तो एक राजनीतिक रूप से अभी